नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग कैलेंडर के या बात कर ले काउंटिंग ऑफ फिगर के, डायरेक्शन के कुछ ऐसे चैप्टर हमने लोग लिए थे जिसमें हम लोग 1 बाय 1 कर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसी की कड़ी में आज जो हमारा चैप्टर होगा वो उसका नाम है पासा, जिसको हिंदी में तो पासा कहते हैं लेकिन इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। तो डाइस का मतलब वही जो हम और आप लूडो में यूज करते चले आए हैं, जिस पर 1 से लेकर 6 तक के पॉइंट्स बने होते हैं, उसी को पासा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, 1 बाय 1 करके हम लोग सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है, आग्रह है कि आप आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के प्लेटफॉर्म को, चैनल को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों से बोलिए जुड़ने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और आपसे भी आग्रह है कि आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, मित्रों से, घर परिवार वालों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। डाइस। अब अगर हम डाइस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, डाइस कहते किसे हैं। तो डाइस की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसके बारे में हमें आपको पता होना चाहिए। इसलिए पहले हम लोग डेफिनेशन, कितने टाइप्स का होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डाइस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि डाइस है क्या। तो डाइस को अगर बात करें तो डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। अब पासा क्या होता है? तो पासा मतलब ऐसी त्रिआयामी वस्तु, मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं यहां पे, ऐसी त्रिआयामी वस्तु। त्रिआयामी का मतलब होता है 3D, 3 डायमेंशनल वस्तु, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? पासा। मींस हाइट, विड्थ एंड लेंथ क्या हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाएगा? पासा। लेकिन पासे की बात करें तो पासा आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। तो अब अगर हम बात करें तो पहला होता है मानक पासा। मानक पासाओं को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। और दूसरा होता है साधारण पासा। अब साधारण पासा की बात करें तो इसको इंग्लिश में जनरल डाइस या बोल सकते हैं नॉर्मल डाइस। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं जनरल डाइस। पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। अब मानक पासा क्या होगा, साधारण पासा क्या होगा? जैसे अभी हमने बोला कि पासा 2 प्रकार का होता है, मानक और साधारण। तो जो हम और आप लूडो में यूज करते हैं वो भी तो पासा है, लेकिन पासा 2 टाइप का होता है, मानक और साधारण, स्टैंडर्ड एंड जनरल। तो जो लूडो में यूज किया जाता है वो कौन सा पासा है? तो जो हम और आप लूडो में यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। कैसे पहचानेंगे उसके बारे में समझ ले। मानक पासा क्या होगा? तो मानक पासा की अगर बात करें तो विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग अगर 7 हुआ तो वो क्या होगा? मानक पासा। और विपरीत के साथ साथ एक शब्द यहां पर लगा लीजिएगा, सभी। कहने का मतलब सभी विपरीत सतहों का योग अगर 7 है तो वो मानक पासा होगा। लेकिन अगर साधारण पासे की बात करें तो साधारण में क्या होगा? इसमें किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हुआ तो वो क्या होगा? साधारण पासा। कहने का मतलब पासा मीन्स ऐसी त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? बराबर हो, उसे पासा बोलेंगे। पासा 2 प्रकार का होता है, मानक और साधारण। मानक पासा कौन सा होगा? जिसकी सभी विपरीत सतहों का योग क्या हो? 7 हो।
और साधारण क्या होगा, जिसकी सभी नहीं किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो गया तो वो क्या होगा, साधारण पासा। अब समझें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अगर पासे की हम बात करें तो पासा अभी हमने आपको बोला, जैसे मान लीजिए कोई एक डायग्राम बना दे। अगर मान लीजिए आप कोई डायग्राम बना रहे हैं, रियलिटी में अगर पासे की बात करें तो पासे का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। पासा कुछ इस प्रकार का होता है। अब पासे में होती क्या क्या चीजें हैं, तो पासे में होता है सरफेस, सतह, जिसको हिंदी में आप फलक भी कह सकते हैं, कॉर्नर होता है, कोना, एज होते हैं, किनारा, या बोल सकते हैं कोर। तो अब अगर हम पासे की बात करें तो एक पासे में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो जैसे पासा, लेकिन जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये डायग्राम हमें नहीं बनाना है। हमें सिंपल से वो डायग्राम बनाना है जिसमें केवल 3 सतहें दिखाई पड़े। तो डाइस को पढ़ने के लिए ये डायग्राम नहीं, डायग्राम हम कौन सा बनाएंगे, ये वाला। अब अगर डाइस की बात करें तो डाइस में हमने क्या बोला कि होता क्या है, सतह। अब सतह को क्या बोलते हैं हिंदी में, फलक भी कह सकते हैं आप। तो पहला क्या होता है, सरफेस। सरफेस मतलब सतह, या बोल सकते हैं फलक, और इसकी संख्या होती है 6। दूसरा होता है कॉर्नर, इसकी संख्या होती है 8। अब कॉर्नर को आप कोना भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप चाहे तो मैं उसको लिख भी दे रहा हूं हिंदी में, कॉर्नर या बोल सकते हैं कोना, और इसकी संख्या होती है 8। तीसरा होता है एज, जिसको आप बोल सकते हैं किनारा या बोलते हैं कोर, और इसकी संख्या होती है 12। लेकिन जब हम डाइस को पढ़ेंगे तो डाइस में हमको केवल सरफेस से मतलब है, कॉर्नर और एज से कोई मतलब नहीं है। कॉर्नर, एज और सरफेस तीनों की जरूरत तब पड़ती है जब क्यूब पढ़ते हैं, घन पढ़ते हैं तब, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए था, इसलिए हमने आपसे डिस्कस किया। अब आप पासे को पहचानोगे कैसे, कौन सा पासा क्या है, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पासे के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो जैसे अभी हमने बोला कि पासा 2 प्रकार का होता है, साधारण और मानक। डेफिनेशन मैंने ओरली बोल दी है, जैसे यहाँ पे लिखा, किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हुआ तो साधारण, और सभी विपरीत का योग 7 होगा तो मानक। अब पासा पहचानेंगे कैसे हम लोग, तो पासे को पहचानने की अगर बात करें तो इसमें डायग्राम में आपको जब क्वेश्चन देगा तो डायग्राम को देखकर आपको पहचानना पड़ेगा पासा कौन सा है, मानक है या साधारण। एग्जामिनर या क्वेश्चन में नहीं बताया होगा कि पासा ये साधारण है और ये मानक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने का तरीका क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और चेक करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि मानक पासा होगा तो उसको सॉल्व करने का नियम कानून अलग है, और अगर साधारण होगा तो उसको सॉल्व करने का नियम कानून अलग है। जैसे अगर हम 2 डायग्राम यहां पर बना दें, मान लीजिए एक डायग्राम हमने यहां बना दिया, इधर लिख दिया, और एक डायग्राम हमने यहां बना दिया, यहां पे रख दिया हमने, नंबर कुछ फिल कर दे यहां पर। जैसे यहां पे हमने रख दिया 6 4 2, और यहां पे हमने रख दिया 4 3 1। अब आपको पहचानना क्या है, पासा कौन सा पासा है, ये वाला कौन सा पासा है, ये वाला कौन सा पासा है, या दोनों सेम ही है या दोनों डिफरेंट हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमने क्या बोला, किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हुआ तो कौन सा पासा होगा, साधारण। और अगर किसी विपरीत सतह का, सभी विपरीत सतह का योग अगर 7 हुआ तो क्या होगा, मानक पासा। चेक करने तरीका बताएं तो ये बताइए, पड़ोसी कहते किसे हैं, पड़ोसी कहते हैं जस्ट बगल वाले को। जैसे घर के बगल जो रह रहा है, जो व्यक्ति है, वो हमारा क्या है, पड़ोसी है। तो बगल वाला क्या होगा, पड़ोसी। जैसे यहां पर देखें 3 1 और 4 एक दूसरे के बगल में है, तो ये तीनों आपस में क्या है, पड़ोसी। ठीक उसी प्रकार 2 4 6 ये तीनों एक दूसरे के बगल में है, तो ये दोनों तीनों क्या है, आपस में पड़ोसी। अगर पड़ोसी का योग 7 हुआ तो साधारण, और पड़ोसी का योग 7 नहीं हुआ तो मानक। क्यों, क्योंकि पड़ोसी का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब विपरीत का योग 7 होगा। क्योंकि 1 से लेकर 6 तक अगर नंबर रखोगे तो कहीं ना कहीं जोड़ने से 7 तो हो ही जाएगा। तो डिपेंड करता है किसका योग 7 हो रहा है, अगर पड़ोसी का हो रहा है तो साधारण, और अगर विपरीत का हो रहा है तो मानक। चेक करने का तरीका, अब चेक करेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, 4 6 2। अब यहां पर देखें
तो जोड़ते समय जब आपस में वैल्यू को ऐड करेंगे तो एक बार में केवल 2 ही नंबर जोड़ेंगे, तीनों एक साथ नहीं जोड़ देना है। तो जैसे अगर यहाँ पे जोड़ा जाए तो यहाँ पर हमने पहले लिया 2 + 4, पहले इन दोनों नंबरों को जोड़ा हमने, कितना होगा 6, फिर 6 + 4 बराबर हो जाएगा 10, और यहाँ पर 2 + 6, 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब अगर यहाँ पे देखें तो हर एंगल से हमने दो दो नंबरों को आपस में जोड़ लिया, लेकिन जोड़ने पे 7 नहीं हुआ। और किसको जोड़ रहे थे, पड़ोसी को, पड़ोसी को जोड़ने पे 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये डायग्राम किस पासे का है, मानक पासे का है। इस वाले में अगर आए तो इसमें अगर ऐड करोगे तो 1 + 3, 1 + 3 = हो जाएगा 4, 1 + 4, 1 + 4 = हो जाएगा 5, और 4 + 3, तो 4 + 3 = हो जाएगा 7। अब देखें यहां पर जोड़ने पे 7 हो गया, 4 और 3 7, और अगर जोड़ने पे 7 हो गया तो क्या हो गया, साधारण पासा। अब आपके दिमाग में चल रहा हो सर 3 और 1 4 7 नहीं हुआ, 1 और 4 5 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, केवल एक ही का तो हो रहा है। तो डेफिनेशन में साफ साफ लिखा, किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो, सबका हो चाहे ना हो, किसी भी दो नंबर को आपस में जोड़ने पर अगर 7 हो गया तो वो कौन सा पासा होगा, साधारण। और अगर जोड़ने पे 7 नहीं हुआ तो मानक। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने बोला क्या गया है कि नीचे दो अलग प्रकार के पासे उपस्थित हैं यहाँ पर, तो यहाँ दो अलग प्रकार के पासे नहीं रहेंगे, या पासे एक पासे के दो डायग्राम दिए गए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक पासे के दो, जिसके क्या बोला गया, 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, मतलब 5 का अपोजिट आपको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है, पासे को चेक करना। क्यों, क्योंकि मानक हुआ तो अलग तरीका, साधारण हुआ तो अलग तरीका। तो जब तक पासे को आप चेक नहीं करोगे आपको सॉल्व करने में होगी प्रॉब्लम, क्योंकि पता नहीं चलेगा पासा है कौन सा। तो सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखिए 5 + 2, दो दो नंबरों को आपस में जोड़िए। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 3 8, और इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 2 7। अब क्या हो गया, 5 और 2 7 हो गया, जोड़ने पर 7 हुआ तो कौन सा पासा, जैसे ही जोड़ने पर 7 हुआ तो क्या हमने समझ लिया कौन सा पासा है, साधारण पासा है। और अगर साधारण पासा है तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर 5 और 2 7 ना होता तो हम इसको चेक करते, 6 3 9, 6 2 8, 3 2 5, जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है। लेकिन हमने अभी बताया था कहीं से भी किसी भी दो नंबर को जोड़ने पर 7 हो जाए, सबको जोड़ने पर 7 हो चाहे ना हो, किसी को दो जोड़ने पर 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साधारण। इसका मतलब पासा कौन सा है, साधारण। जब साधारण पासा होगा क्या चेक करना है, कॉमन। क्या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में कॉमन हो, देखें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसमें 5 है और इसमें क्या है 6। इसका मतलब क्या है, कितनी सतहें कॉमन है, 2। तो ये कॉमन हम कब चेक करेंगे, जब साधारण पासा होगा। इसका मतलब कितनी सतहें कॉमन है, 2 सतहें कॉमन है। दिया गया पासा साधारण और सतहें कितनी कॉमन है, 2। तो 2 सतह कॉमन का नियम क्या होगा, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि आंसर निकालना हो, 5 का विपरीत पूछना है, तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए किसका विपरीत पूछा गया, 5 का। पासा कौन सा है, साधारण। कैसे पता चला, 5 और 2 7 हो गया। जब दिया गया पासा साधारण पासा हो और 2 सतहें कॉमन हो तो हम क्या करें, कॉमन कॉमन क्या हो गया, कैंसिल। इसमें क्या बचा 5 और उसमें क्या बचा 6, तो 5 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 5। तो आंसर क्या होगा, इसका विपरीत पूछा था 5 का, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये एग्जाम के लिए है, कैसे हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया इसके बारे में आप पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। तो जब पासा साधारण हो और 2 सतह कॉमन हो, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब इसका रूल क्या है ये समझिए। पहला भाग होता है कॉमन, दूसरा भाग होता है शेष, और तीसरा भाग होता है गायब। इसको 3 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो जब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉमन, शेष और गायब। दोनों डायग्राम को मिलाकर देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3। तो कॉमन वाले भाग में क्या लिख लेंगे, 2/3। ये 2/3 नहीं लिखा हुआ है, आइदर और की कंडीशन है, या तो 2 या तो 3। तो आप 3 को ऊपर भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दोनों डायग्राम को मिलाकर देखें, शेष वाले भाग में शेष क्या बच गया, इसमें बच गया 5 और इसमें बच गया 6, तो शेष वाले भाग में क्या लिख लें 5/6। अब अगर डाइस है तो डाइस पर नंबर रखे गए हैं, तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर होंगे, जिसमें 2 3 लिख लिया आपने, 5 और 6 लिख लिया। दो नंबर हैं जो गायब है, जो छिपे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौन कौन से, एक नहीं दिख रहा है और 4, तो गायब वाले भाग में क्या लिख लेंगे 1/4। ये रहा आंसर। अब आप ध्यान रखिएगा, जो शेष वाले पार्ट में है वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो शेष है वो क्या होगा, हमेशा एक दूसरे का अपोजिट। इसका मतलब 5 का विपरीत 6 हो गया और 6 का विपरीत 5। लेकिन जब कॉमन वाले में से किसी एक का अपोजिट पूछेगा तो गायब वाले में से कोई एक होगा, और गायब वाले में से किसी एक का अपोजिट कॉमन वाले में से कोई एक होगा। कहने का मतलब 2 और 3 में से किसी एक का अपोजिट आंसर मिलेगा 4 और 1 में कोई एक। 4 और कोई एक में कोई किसी पूछ लिया जाए तो आंसर कहाँ मिलेगा, 2 और 3 में से कोई एक। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी का अपोजिट पूछता है जो कॉमन नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या बनेगा आइदर और। अब जैसे अगर आपसे पूछे 2 का अपोजिट, तो 2 किस में है, कॉमन में, तो आंसर कहाँ मिलेगा, गायब वाले में से कोई एक, तो आंसर क्या होगा, या तो 1 या तो 4। ठीक उसी प्रकार 3 का विपरीत, तो फिर से 3 कहाँ है, कॉमन में, तो आंसर क्या होगा, या तो 1 या तो 4। अब अगर पूछ लिया जाए 4 का विपरीत, तो 4 का पूछेगा, 4 किस में है, गायब वाले में, आंसर क्या होगा, या तो 2 या तो 3, क्योंकि कहां से मिलेगा, कॉमन से। और अगर पूछ लिया जाए 1 का विपरीत, तो भी क्या होगा, या तो 2 या तो 3। कहने का मतलब जब इस प्रकार का डाइस का क्वेश्चन हो, मींस साधारण पासा और 2 सतह कॉमन का क्वेश्चन हो, इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे और आंसर आइदर और में आएगा, या तो बनेगा। ठीक है, क्लियर है। इसको आप लोग लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉल्व कर लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, नीचे दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 2 के विपरीत संख्या बताइए। तो 2 का अपोजिट, अब यहाँ पे नंबर रखा गया तो नंबर 1 से लेकर 6 तक का रखा गया होगा, और बताना क्या है 2 का अपोजिट। लेकिन फिर से वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहला काम पासे को आप पहचानिए कि पासा है कौन सा, मानक है या फिर साधारण है। जब तक आपको ये कंफर्म नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए चेक किया जाए, तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो 6 + 3 6 + 3 = कितना हो जाएगा, 9। पहले इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 2 = कितना हो जाएगा, 5। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 2 = हो जाएगा 8। अगर देखें तो कहीं से भी जोड़ने पर 7 नहीं हुआ। अब जोड़ने पर 7 नहीं हुआ तो मानक, लेकिन ध्यान रखिए अभी एक डायग्राम और है। अगर 2 डायग्राम दिया है तो हम दोनों को चेक करेंगे, 3 डायग्राम दिया होगा तीनों को चेक करेंगे। तो अभी हम लोग सिंपल से 2 डायग्राम वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। आगे हम लोग सिंगल डायग्राम, 3 डायग्राम, 4 डायग्राम, क्वेश्चन मार्क वाले भी क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग 1 बाय 1 कर सॉल्व करेंगे। अब इसको भी चेक कर लिया जाए। तो जब इसको चेक करेंगे तो इसमें आप ध्यान रखें, फिर से जोड़िए, 5 और 3 5 + 3 = कितना हो गया, 8। 6 और 3 6 + 3 बराबर कितना हो गया, 9। 5 और 6 5 + 6 बराबर कितना हो गया, 11। दोनों डायग्राम को हमने चेक कर लिया, लेकिन किसी भी कहीं से कोई एंगल से जोड़ने पर 7 नहीं हुआ। और अगर 7 नहीं हुआ तो कौन सा पासा, अब ये स्टैंडर्डाइज हो गया। अब ये क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज, जिसको बोल सकते हैं मानक पासा। अब अगर ये मानक पासा है तो मानक पासा की परिभाषा हमने क्या बोली थी, अगर ये साधारण होता तो हम लोग कॉमन चेक करते, लेकिन ये साधारण पासा है नहीं तो कॉमन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए कि मानक पासे की बात करें तो मानक पासा की डेफिनेशन में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। जैसे हमने बोला था सभी विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7। तो किसका विपरीत पूछा है, 2 का। तो अगर ये मानक पासा है तो सभी विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे अगर 2 का विपरीत पूछ रहा है और मानक पासा है तो 2 में कितना जोड़ने पे 7 होगा, जितना जोड़ने पे 7 होगा वही उसका आंसर होगा। 2 में अगर 5 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7। बस यही आपका आंसर है। इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। क्लियर है, समझ गए आप लोग। फटाफट सॉल्व कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं।
सॉल्व कर लीजिए फटाफट आप लोग, अगले क्वेश्चन को लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो इनमें से 4 के विपरीत संख्या बताइए। मतलब 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 2 सेकंड का समय आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आप बताते हैं। हो गया। सबसे पहला काम क्या, पासे को चेक करना। तो पासे को चेक करने का तरीका फिर से वही, यहां पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 1 = 6, इसको जोड़ेंगे तो 5 + 4 = 9, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 4 = हो गया 5। इस डायग्राम में कहीं से भी जोड़ने पर 7 नहीं हुआ, तो अब दूसरे को चेक करेंगे। तो जब दूसरे को चेक करेंगे तो यहां पर देखिए 5 + 1, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 6, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 1 = कितना हो गया 3। अब लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 2 = कितना हो गया 7। इन दोनों को जोड़ के देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7। और जैसे ही देखा कि ये क्या हो गया 7, तो कौन सा पासा, साधारण पासा। इसका मतलब जो डायग्राम दिया गया है किस पासे का है, साधारण पासे का है। क्लियर है। जब साधारण पासा है तो आपको क्या चेक करना है, कॉमन। अगर मानक पासा होगा तो कॉमन चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पासा साधारण है तो कॉमन चेक करने की जरूरत है। जैसे यहां पर देखें तो पहले डायग्राम में 1 4 5 और इसमें क्या लिखा है 1 2 5। तो देखिए 1 5 इसमें भी है और 1 5 इसमें भी है। जस्ट अभी हमने क्वेश्चन बताया कि जब दिया गया पासा साधारण पासा हो और 2 सतह कॉमन हो तो क्या करेंगे, कॉमन कॉमन कैंसिल। तो यहां पर देखिए तो 5 और 1 इसमें, 5 और 1 इसमें, तो कॉमन है 2, कॉमन कॉमन क्या हो गया कैंसिल। इसमें क्या बचा 4 और उसमें क्या बचा 2, तो 4 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 4। क्लियर है। फटाफट इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और बेसिक तरीका चलेंगे तो बस वही, पहला भाग क्या होगा कॉमन का, दूसरा होगा शेष का और तीसरा होगा गायब का। तो जब यहाँ पे आप पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो कॉमन दोनों में क्या है 1 और 5, तो 5/1। शेष दोनों में क्या बच गया 2 और 4, तो 2/4। और क्या नंबर गायब है 1 से लेके 6 के बीच में, तो यहाँ पर देखें 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, गायब क्या है 3 और 6। शेष क्या है 2 और 4, शेष हमेशा क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट। फटाफट इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 5 के विपरीत संख्या बताइए। किसका अपोजिट बताना है 5 का। अब अगर 5 का अपोजिट आप लोगे तो क्या करना पड़ेगा, पासे को चेक करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए पासे को चेक किया जाए तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 क्या हो गया 7। तो पहले ही डायग्राम में 4 3 7 हो गया, और जैसे ही 7 हुआ तो हम समझ लिए कौन सा पासा है ये, साधारण पासा। और साधारण पासा है तो क्या चेक करेंगे कॉमन। इसमें 3 4 6, इसमें 3 6 5। फिर से देखें तो इसमें 2 नंबर कॉमन है, 3 6 इसमें भी है और 3 6 इसमें भी है। 2 सतह कॉमन है तो कॉमन कॉमन क्या हो गया कैंसिल। इसमें क्या बचा 4 और उसमें क्या बचा 5, तो 4 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 4। क्योंकि पासा क्या है इसमें 2 सरफेस कॉमन का कॉन्सेप्ट लगेगा। 2 सतह कॉमन है तो 2 सतह कॉमन का भी हमने आपको बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉमन, शेष और गायब। और जो शेष होगा हमेशा क्या होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, इसको आप लोग लिख लीजिए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक घन की 3 स्थितियां दर्शाया गया है। अब घन बोले पासा बोले दोनों की डेफिनेशन सेम है। यहाँ पे घन शब्द का प्रयोग भले कर ले, लेकिन पढ़ नहीं रहे हम लोग घन, पढ़ क्या रहे हैं पासा। क्योंकि घन और पासा दोनों की डेफिनेशन सेम है। घन की परिभाषा भी यही है कि ऐसी त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो बराबर, और पासे की परिभाषा भी क्या है वही है। ठीक है, इसलिए कभी कभी घन की जगह शब्द जो पासा है उसकी जगह घन शब्द का बोल दे, इससे आप डिफरेंस मत होइए। सर आप पढ़ा रहे हैं डाइस और लिख दिया है घन यहाँ पर, तो घन और डाइस। ठीक है, घन और पासा, क्यूब एंड डाइस दोनों की डेफिनेशन सेम है, लेकिन क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट पूछे जाते हैं। चलिए अब यहां पर देखा जाए
दर्शाया गया, दो के अपोजिट पूछना है, तो दो के अपोजिट पूछ रहा है तो आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो चेक करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, पासे को चेक करना। नंबर दिया गया है तो नंबर दिया गया तो पासे को चेक करेंगे। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 5 = 8। फिर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 3 + 6 = 9। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 6 = 11। पहले डायग्राम में जोड़ने पर 7 नहीं हुआ, दूसरे में चले 5 + 4 = 9, 5 + 3 = 8 और यहां पर जोड़े 4 और 3 7, 4 + 3 = क्या हो गया 7। और किसी भी दो नंबर को ऐड करने पे अगर 7 हो गया तो क्या हो जाएगा, वो साधारण पासा। इसका मतलब पासा कौन सा, साधारण। कहने का मतलब कौन सा डाइस है, जनरल डाइस। अब जनरल डाइस है तो क्या चेक करेंगे, कॉमन। अब अगर कॉमन चेक किया जाए तो कॉमन क्या है, इसमें 3 5 6 है, इसमें 3 5 4 है। तो देखें 3 5 इसमें भी है और 3 5 इसमें भी है। इसका मतलब 3 5 क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, जो इसमें बचा और जो उसमें बचा एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, जैसे यहां पर देखा जाए तो 3 5 इसमें भी, 3 5 इसमें भी, 3 और 5 क्या हो गया, कैंसिल। तीन और पांच क्या हो गया, कैंसिल। अब जो बचा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट। इसमें क्या बचा 6 और उसमें क्या बचा 4। तो 6 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 6। लेकिन यहां पर देखिए अपोजिट पूछा किसका है, तो पूछा किसका है, 2 का अपोजिट पूछा गया है। 2 के अपोजिट की बात करें तो ऑप्शन में अगर चला जाए तो 2 क्या है, कॉमन नहीं है, गायब है। और गायब वाले का अपोजिट कौन होता है, कॉमन में से कोई एक। कॉमन क्या है आंसर, 5 और 3। तो आंसर क्या होगा, या तो 3 या तो 5। ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ऐसा 5/3। ये इस प्रकार का ऑप्शन रहना चाहिए। ठीक है, 3 भी दिया हो 5 भी दिया हो, इस प्रकार का ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि जब पासा साधारण पासा हो और 2 सतह कॉमन हो, 2 सरफेस कॉमन हो, तो हम लोग क्या करते थे, कॉमन कितनी है 2 सरफेस। 2 सरफेस कॉमन है तो क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या होगा, कॉमन। दूसरा क्या होता है, शेष। और तीसरा क्या होता है, गायब। अभी जस्ट इसके पहले हमने आपको बताया था। अब अगर दोनों को देखें तो कॉमन शेष गायब निकाला जाए। कॉमन दोनों में क्या है, 3 और 5, 3/5। शेष क्या बचा, 6 और 4, 4/6। क्या नहीं दिखा, 1 और 5। 1 और क्या नहीं दिख रहा है, 2। 1/2 रहेगा। तो अब यहां पे देखें तो अपोजिट किसका पूछा गया है, 2 का। अब 2 किसमें है, गायब वाले में। इसका अपोजिट किसमें से होगा, कॉमन वाले में से कोई एक। तो आंसर क्या, या तो 3 या तो 5। इस प्रकार का ऑप्शन आंसर दिया होगा आपको, आइदर और करके दिया होगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट सॉल्व करिए इसको आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया, एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। 6 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, 6 का अपोजिट क्या होगा। ऐसे बोल सकता, ऊपर 6 हो तो नीचे क्या होगा, दाहिने 6 हो तो बाएं क्या होगा, सामने 6 हो तो पीछे क्या होगा। कुल मिला के घूम फिर के उसका मतलब क्या होगा, अपोजिट ही निकालना है आपको पूरे के पूरे डाइस में। अब अगर सॉल्व किया जाए फिर से आप देखें तो डायरेक्ट अगर चेक करना चाहे तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 7। और जैसे ही 7 हुआ तो कौन सा पासा, साधारण। साधारण पासा क्या चेक करेंगे, कॉमन। अब कॉमन की बात करें 5 3 इसमें भी, 5 3 इसमें भी। इसका मतलब 5 और 3 क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि 2 सतह कॉमन है 5 और 3। जैसे ही कैंसिल हुआ इसमें क्या बचा 6 और इसमें क्या बचा 4। तो 6 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 6। किसका पूछा है, 6 का अपोजिट। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, डाइस के डायग्राम पर केवल नंबर नहीं आते,
1 से लेके 6 तक के पॉइंट भी आ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए डायग्राम ऐसे बना दे, इस प्रकार का भी हो सकता है, जैसे कि लूडो वाले पासे में रहते हैं, यहाँ 3 बिंदु रख दे। इसके डायग्राम पर रंगों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे लाल, यहाँ पर लिख दे हरा और यहाँ पर लिख दे काला, ये भी हो सकता है। डाइस के डायग्राम पर कोई सिंबल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर रख दिया गया @ यहाँ पर रख दिया गया $, यहाँ पर रख दिया गया रुपए का सिंबल। डाइस के डायग्राम पर आगे बढ़ेंगे तो अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षर भी रख सकता है, जैसे एक डायग्राम बना देगा और यहाँ पर रख दिया गया A, यहाँ पर रख दिया गया B, यहाँ पर रख दिया गया C। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के डाइस के डायग्राम भी आ सकते हैं, केवल नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन मानक पासा तभी होगा जब या तो न्यूमेरिक नंबर हो या तो बिंदु हो। तो ये मानक और साधारण दोनों हो सकता है, लेकिन रंगों के नाम दिए हो, कोई सिंबल दिया हो, कोई अक्षर दिया हो, इस कंडीशन में सारे के सारे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या होंगे? सारे के सारे साधारण पासे होंगे, मानक पासे नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? किसका अपोजिट पूछा गया है? 4 का। अब अगर 4 के अपोजिट की बात करें तो सबसे पहला काम क्या होगा? पासे को चेक करना। तो पासे को अगर चेक किया जाए, ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए इसी में दिख रहा है 4 और 3 7। 4 + 3 = कितना हो गया? 7। और जैसे ही 7 हुआ तो कौन सा पासा हो गया? साधारण। और साधारण पासा है तो क्या चेक करेंगे? कॉमन। अब अगर कॉमन की बात करें तो आपको चेक करना पड़ेगा कितनी सतहें कॉमन है। तो कितनी सतहें कॉमन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें लिखा है 3 4 6, इसमें लिखा है 3 2 1, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसमें 6 4 है, इसमें 1 2 है। इसका मतलब अब 2 सतह कॉमन नहीं है, अब 1 सतह कॉमन है। तो जब दिया गया पासा साधारण पासा और क्या हो? 1 सतह कॉमन हो। इसमें कितने कॉमन है? केवल 1। क्या हो? 1 सतह क्या है? कॉमन। तो जब दिया गया पासा साधारण पासा हो और 2 नहीं केवल 1 सतह कॉमन हो तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। वो क्या है? कॉमन से लिखना स्टार्ट करेंगे तो चलकर आप एक दूसरे का अपोजिट निकाल लो। कॉमन से लिखना स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला कॉमन। कैसे चलेंगे? चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर वही आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों डायग्राम की डायरेक्शन सेम हो। अगर इसको हम क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो इसको भी हम क्या लिखना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज। और कॉमन से लिखना स्टार्ट करेंगे, आप 1 बाय 1 करके दोनों डायग्राम के नंबरों को लिख लो। जैसे इसमें क्या कॉमन है? 3। तो 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा? 4। और 4 के बाद क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या मिलेगा? 6। पहले डायग्राम के तीनों नंबर लिख लिया। अब दूसरे डायग्राम के तीनों नंबर पे आते हैं। कॉमन क्या है? 3। तो 3 के नीचे ही 3 लिखेंगे, कहने का मतलब कॉमन के नीचे ही कॉमन लिखेंगे। अब इसमें कैसे चले हैं? क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा? 1। और 1 के बाद जब आप आगे घूमोगे तो क्या मिलेगा? 2। सारे नंबर लिख लिए। तो 1 से लेकर 6 तक के अगर नंबर होंगे तो 1 से लेकर 6 तक का नंबर होना चाहिए जिसमें आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। एक नंबर ऐसा है जो गायब है, छिपा हुआ है। तो जो नंबर गायब होगा, जो नंबर छिपा होगा, उसको हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? कॉमन के नीचे। तो दोनों में गायब क्या है? 5। तो कॉमन के नीचे क्या लिख लिया? 5। बस आंसर आ गया। अब इसको क्या करेंगे? बस आंसर लिख चुके हैं। 3 का विपरीत हो गया 5, 5 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 6। किसका अपोजिट पूछा गया था? 4 का। अब 4 कहां पर है? ये। और 4 का अपोजिट क्या है? 1। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। तो ये तरीका कब लगाएंगे? जब साधारण पासा होगा लेकिन 2 नहीं केवल 1 सतह कॉमन होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग कॉपी कर लो और इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया? दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 2 के विपरीत संख्या बताइए। किसका अपोजिट बताना है? 2 का। अब यहां पर देखिए 2 का अपोजिट बताना है तो उसके पहले क्या चेक करना? पासा कौन सा है? मानक है या साधारण है? तो चेक करेंगे तो 6 2 8 3 2 5 6 3 9, कहीं से जोड़ने पर 7 नहीं हुआ। पहले हमने इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 6 और 2
8 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 7 नहीं हुआ। इसमें चले 5 और 3 8 होगा, 6 और 3 9 होगा, 6 और 5 11 होगा। कहीं से जोड़ने पे 7 नहीं हुआ, और जब जोड़ने पे 7 नहीं हुआ तो कौन सा पासा? मानक पासा। और मानक पासा सिंपल सा आंसर। जिसका विपरीत आपसे पूछे, आंसर में आप ऐसे नंबर को ले लो जिसको जोड़ने पर 7 हो जाए, क्योंकि अपोजिट सरफेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7। किसमें? मानक पासे में। किसका? 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 में कितना जोड़ने पे 7 होगा? 5। जितना जोड़ने पे 7 होगा वही क्या होगा? आंसर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? इसको आप लोग फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप लोग फटाफट सॉल्व करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये जो आज हमने डाइस का 2 टाइप का क्वेश्चन लिया, मानक पासा, साधारण में भी लिया तो हमने केवल एक सतह कॉमन का एक क्वेश्चन करवाया, 2 सतह कॉमन के कई सारे क्वेश्चन हुए। तो उम्मीद है जो आज का वीडियो था ये आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद हम लोग अब अगली क्लास मिलेंगे, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं, उसका सलूशन आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि इस चैनल को RBS क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। धन्यवाद।